आज एक न्यू ब्लॉग के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ हम एक शेर से करेंगे। वह है कि घूमी है हमने दिल्ली और इंदौर की गलियां, घूमे हैं हमने दिल्ली और इंदौर की गलियां, न भूले हैं न भूलेंगे लाहौर की गलियां। और आज हम जिस जगह की आपको सैर करवाएंगे है वो है गली सूरज सिंह। हम इसमें आपको मालूमात बताएंगे सूरज सिंह के मतलब इसका नाम सूरज सिंह के नाम से क्यों पड़ा। अच्छा जी, अब हम सूरजन सिंह की गली में आ गए हैं, तो हम सूरजन सिंह के मुतालिक आपको कुछ मालूमात बताते हैं। सूरजन सिंह के बारे में एक रवायत है कि उसकी वजह शोहरत उसका शायर और हकीम होना है। उसके अलावा एक रवायत है जिसमें बताया जाता है कि सूरजन सिंह की वजह शोहरत वो ये थी कि वो बादशाहों वगैरह का इलाज करता था, तो इस वजह से भी उसकी वजह शोहरत है। अच्छा जी, गली सूरजन सिंह को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने वर्ल्ड बैंक, आगा खान ट्रस्ट और अखुवा ट्रस्ट की मदद और साथ जर्मनी की हुकूमत की मदद से इसको बहाल किया। हमें एक यहाँ पे मकामी शख्स मिले हैं जिनके पास गली सूरजन सिंह के मुतालिक इंतहाई दिलचस्प मालूमात हैं, तो आइए उनसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं और उसके बाद हमें मालूमात बताएं इसके मुतालिक। मेरा नाम हाफिज़ ज़ियाउद्दीन कुरैशी है और मैं इसी गली का रहायशी हूँ और मेरी रहायश भी इसी गली में हुई है और तकरीबन मेरी उम्र 62 ईयर है। उसके बाद इसी गली में मैं रहता हूँ और जो नाम है गली सूरजन सिंह, क़याम पाकिस्तान से पहले इस गली में एक हकीम था सूरजन सिंह, उसी वजह से इसका नाम जो है ना सूरजन सिंह गली है, क्योंकि वो अपने वक़्त में एक बहुत ही फेमस हकीम था, तो उसके हाथ में शफा भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये उसका नाम अभी तक चल रहा है कि पंजाबी में इसको गली को क़याम पाकिस्तान से लेके सूरजन दी गली कहा जाता है। और ये जो बकाया के इस गली को वायरल हुए या ये इतनी खूबसूरत बन गई है, ये 2007 में इसका प्रोग्राम शुरू किया गया था, शाही गुजरगाह प्रोजेक्ट था, उस हवाले से इस गली को चुना गया था 2007 में। और 2007 और 8 के दरमियान में जब परवेज़ इलाही की हुकूमत थी पंजाब में, आखिरी दिन थे, उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आगा खान उस वक्त वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का क़याम भी अभी नहीं अमल में आया था और इसको बनाने के लिए ना आगा खान कल्चर सर्विस वाले आगा खान कल्चर को ना इसका ठेका दिया गया था, जिन्होंने बगैर हुकूमती तावन से एक मॉडल स्ट्रीट बना के ना दी थी। ठीक है, आप हमें ये बताएं, जब से ये गली उन्होंने मॉडल स्ट्रीट बनाई है तब से यहाँ पे सयाह मुल्की लेवल पे आ रहे हैं या गैर मुल्की भी आ रहे हैं, और उनका बर्ताव कैसा है मकामी लोगों के साथ? जो सयाह गैर मुल्की आते हैं उनका तो बर्ताव ऐसे ही है, उनको तो बताना पड़ता है ना। ठीक है, जो यहाँ से आते हैं वो उनका तो आपको पता है, जो लाहौरी हो या खासकर पाकिस्तान से या खासकर लाहौरी हो, तो उनकी जो मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं जो बहुत किसी वक्त अच्छे भी लगते हैं, किसी वक्त बुरे भी लगते हैं। जब कोई आगे कहता है कि यहाँ कोई रहता है, इस मकान में कोई रहता है,
तो ये तो उनको समझ आनी चाहिए ये लाहौर है, और ये वो लाहौर है जहाँ से लाहौर की इब्तदा हुई है। ये 12 दरवाज़ों के अंदर जो एक दरवाज़ा है ना, दिल्ली गेट, ये सबसे मजबूत और सबसे पुराना और सबसे आबादी वाला इलाका है। तो ये गलियाँ जो हैं इसमें हर गली में रहायश लोग रहते हैं। ठीक, आपकी दुकान भी है तो दुकान की सेल यकीनन सयाहों के आने से बढ़ी है, कम हुई है, इस पर कोई फर्क पड़ा है नहीं पड़ा? नहीं, सियाहत के लिए ये कोई, मेरी दुकान जो है ना वो एक स्टेशनरी की बुक शॉप है जो स्कूल के बच्चों के लिए है। ये सियाहत के लिए इसमें कोई असर नहीं ऐसा पड़ा। मकामी आबादी क्या इससे खुश है या परेशान है? क्योंकि जब ये मॉडल गली बनी है तो यहाँ पे ज़ाहिर है लोगों का रश बढ़ गया होगा। जी जी। तो हम कोई भी बंदा नहीं चाहता कि वो बाहर के लोग जो है ना उनके गली में कहीं में आएँ। तो ये अब एक तारीखी विरसा भी है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ज़ाती ख्याल आपके क्या हैं इसके बारे में? पहले तो बहुत सारे मोहल्ले वाले बहुत ही खुश थे। तो ये एक चीज पे तो खुशी हो रही है ना कि ये इंटरनेशनल सतह पे वायरल हो गई है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के हर कोने में ये गली जो है ना, अब मुझे कनाडा से भी पैगाम आता है, अमेरिका से भी आता है, मेरे इंटरव्यू भी काफ़ी चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनलों से। वो कहते हैं ये क्या हो गया गली को भाई, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जो सबसे जो तंग हो रहे हैं मानने वाले जो हमारे अपने लोगों इलाके के जो लाहौर के जो बच्चे हैं आजकल, जो टिकटॉक वाले जो हैं वो सुबह 5 बजते हैं हफ्ता और इतवार, और जब कभी दिन नहीं करता तो वो आगे इतना शोर हो जाता है कि अब फिर भी हम लोगों ने इतराज अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अपने तौर पे कुछ परेशानी जो है ना महसूस होती है जब वो शोर करते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। ये बस है और कोई नहीं, अल्लाह ताला का फजल है। चाहे पूरा मोहल्ला तावन कर रहा है। आपने जो परेशानी बताई है इसके मुतालिक आपकी कोई तजवीज़ है जो आप हुकूमत को या मुख्तलिफ लोगों को जो इसको मैनेज कर रहे हैं उनको देना चाहते हैं? वो अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं कि इस हद तक के ये जो है ना, जो कैमरा है ना उस पर पाबंदी उन्होंने लगाई है। तो ये मोबाइल वगैरह पे ना आके तो तस्वीरें फोटोशूट तो कर ले, लेकिन ये एक, मैं तो इसको कहूँगा ये टिकटॉकर एक बीमारी की शक्ल बन गई है। ये हर बच्चा जो है ना बस उसको कुछ पता नहीं है, बस वो टिकटॉक बनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बंदर के हाथ में माचिस जैसे बंदर के हाथ में माचिस आ गई है ना, यही उनका हाल है। और इतने से होते हैं अभी, इतने से 6 से 7 साल नहीं होते, उम्र नहीं होती तो वो टिकटॉक अपना बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये सूरजन सिंह का घर था, जबकि 2005 में इस घर को गिरा के दोबारा से तामीर किया गया जी। तब तक ये वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी का क्याम नहीं आया था। गली सूरजन सिंह की मुतालिक मुख्तलिफ आराएँ जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, वहाँ पे आपको और मालूमात मिलती है। जब मुकामी लोगों से आप पूछते हैं तो आपको और मालूमात मिलती है। 2006 में जब IMF की कंट्री डायरेक्टर ने लाहौर का विज़िट किया तो उसमें उन्होंने साथ गली सूरजन सिंह का भी दौरा किया। उस दौरान उन्हें ये गली बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी हालत ज़ात देख के वो बहुत परेशान हुए, जिसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब और दीगर ताउन इदारों की ताउन से इसकी बहाली का आगाज़ किया। वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी ने जब इसको बहाल करना शुरू किया तो उसके बाद इसकी बहाली में वर्ल्ड बैंक, आगा खान ट्रस्ट, अखूआ ट्रस्ट और जर्मनी की हुकूमत ने इसकी बहाली में इसका काम शुरू किया। एक जो चीज़ हमें यहाँ से पता चली है कि इस गली में कुछ घर जो हैं वो बाद में तामीर भी किए गए। तो जो ये ट्रस्ट हैं जिन्होंने इसकी बहाली में काम किया है, उन्होंने सिर्फ उन घरों के अंदर से मरम्मत भी की है, ना सिर्फ इस गली को सजाने और इसकी जो सीवरेज और जो भी पाइप्स वगैरह हैं गैस के, उसको अंडरग्राउंड उसको रखा। उसके अलावा जो अंदर घर हैं उन जो पुराने बने हुए थे उनको मरम्मत भी किया। बेसिकली इसका मकसद ये था घरों की मरम्मत करने का
कि जो पुराने लाहौर की पहचान है, जो उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, जो उसकी आर्किटेक्चर है, उसको बेसिकली महफूज किया जाए। तो इसी मकसद के तहत उन्होंने इनके घरों के अंदर जो है उसकी रेस्टोरेशन भी की है। जी अच्छा, यहाँ मकामी अफराद से बात करने के दौरान जो एक चीज़ हमें पता चली है वो ये है कि जब भी कोई जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बनती है तो हमें ख़ास तौर पे मकामी आबादी के रिवायात, उनके जो रहन सहन के तरीक़ाकार होते हैं, जो कल्चर होता है वहाँ, उसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखते तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो प्लेस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब तक मकामी आबादी आपके साथ कोऑपरेट करती है तो वो जगह खूबसूरत रहती है, मेंटेन रहती है। यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद जो हमें पता चला है, एक तो ये है कि जो लोग जो हज़रात टिकटॉक बनाते हैं उनके बारे में कहा गया कि स्पेशली वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे टिकटॉक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शोर होता है और उसकी वजह से मकामी आबादी डिस्टर्ब होती है। तो उस हवाले से गुजारिश थी कि जब आप लोग यहाँ पे आएँ तो एक तो ख़ास ख्याल रखें औकात का, कि कोई इस तरह का टाइम में ना आएँ कि जो लोगों के आराम करने का टाइम हो। उसके अलावा जब आप आएँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कैमरा जो है वो अलाउ नहीं है। आप मोबाइल से वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है। और कैमरा इस वजह से अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोफेशनल शूटिंग अगर आपने करनी है तो आपको उसके लिए वार्ड सिटी अथॉरिटी से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप शूटिंग कर सकते हैं।